सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में। हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिख लेगी तो भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सब कुछ किया। इस देश में अंग्रेजी जबान नहीं है, क्लास है, राज क्लास। और इस क्लास में घुसने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अंग्रेजी स्कूल यानी निजी स्कूल, निजी स्कूल यानी बेहतर भविष्य, सरकारी स्कूल यानी हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल यानी भविष्य बेकार। समाज में एक धारणा बन गई है, निजी स्कूल में पढ़ा लो बच्चा खरगोश की तरह भागेगा, और बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लिया तो उसका भविष्य कछुए की तरह सरकेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे खरगोश समझे जाने वाले महंगे निजी स्कूल हार गए। कुछ ऐसा हुआ है जिससे कछुआ समझे जाने वाले सस्ते सरकारी स्कूल जीत गए हैं। कैसे जीत गया सरकारी स्कूल का कछुआ प्राइवेट स्कूल के खरगोशों से? कैसे बेकार समझे जाने वाले सरकारी स्कूल तुर्रम खान समझे जाने वाले प्राइवेट स्कूल पर भारी पड़े? सुनकर अचंभा होता है, लेकिन इस ऐतिहासिक सच को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा दिल्ली की इस गली में दाखिल हुई हैं, जहां इस घर के भीतर मुलाकात होती है विकास उपाध्याय से। विकास की कहानी आज बताएगी कैसे समाज में प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों के मुकाबले बेहतर समझने की धारणा टूटी है। आज भले ही तमाम अभिभावक अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हों, लेकिन इस बार के सीबीएसई के 12वीं के जो नतीजे आए हैं उसने इस गलतफहमी को काफी हद तक दूर कर दिया है कि केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जो नतीजे आए हैं 12वीं के वो प्राइवेट से बेहतर आए हैं, और वो भी 9% ज्यादा। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है विकास, और विकास का परिवार। ये वो विकास है जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी टॉप किया है और गर्व महसूस कराया है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा बने हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी अच्छा कर सकते हैं। दिल्ली में यमुना विहार इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विकास उपाध्याय ने सीबीएसई बोर्ड के साइंस स्ट्रीम की 12वीं कक्षा में 97% नंबर हासिल किए, जिसमें फिजिक्स में 95, मैथ्स में 98, अंग्रेजी में 95, केमिस्ट्री में 99 और बायोलॉजी में 98 नंबर शामिल हैं। ये कहानी आगे बढ़े उससे पहले समझिए कि विकास और विकास जैसे हजारों बच्चों ने सरकारी स्कूल के कछुए को प्राइवेट स्कूल के खरगोश के सामने कैसे जिताया। दिल्ली में इस बार सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं आगे रहे। जहां दिल्ली में महंगे प्राइवेट स्कूल के 79% बच्चे ही 12वीं में पास हो पाए, तो उनके मुकाबले सरकारी स्कूल के 88% बच्चे 12वीं में पास हुए हैं। यानी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल 9% ज्यादा कामयाब हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे सरकारी स्कूल के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल की चकाचौंध वाली 5 स्टार टाइप पढ़ाई पर भारी पड़े? सुनिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के टॉपर विकास की जुबानी। यस मैम, स्थिति अब बहुत ज़्यादा बदली है। अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, जितनी भी छुट्टियां पड़ती हैं सब में 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूलों में ज़रूर होती हैं। हमारे प्रिंसिपल हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो प्रिंसिपल भी हमारी क्लासों में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी पढ़ाने आते हैं। और अब लैब में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले प्रैक्टिकल बहुत कम होते थे। विकास की बात सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जैसी तारीफ विकास करते हैं उस पर भरोसा कैसे किया जाए, जबकि दिल्ली में सरकार के सर्वे में ही पता चला हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6ठी क्लास तक के 74% बच्चे हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते। 46% बच्चे दूसरी कक्षा की सरल कहानी नहीं पढ़ सकते। उसी दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में सरकारी स्कूल महंगे प्राइवेट स्कूल पर कैसे भारी पड़ गए। इसलिए विकास से हमने एक और सवाल किया, पूछा क्या वाकई सरकारी स्कूल में शिक्षक इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं?
अब उन्हें हर एक बच्चे का पता होता है कि हर बच्चा कैसा कर रहा है। हर महीने टेस्ट लेते हैं टीचर, अलग क्लास टेस्ट अलग होते हैं, यूनिट टेस्ट अलग अलग टेस्ट लेते हैं हर महीने। तो इससे उन्हें भी पता रहता है कि बच्चा कहाँ पर कमजोर है, तो वो वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसा सतयुग आ गया हो, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कई सवाल घूम रहे थे। आखिर जब देश में 2010 से 2015 के बीच 20 राज्यों के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में 1 करोड़ 30 लाख की कमी आई हो, जब देश के निजी स्कूलों में 1 करोड़ 75 लाख नए छात्रों का दाखिला बढ़ गया हो, तब तो ये सवाल उठता ही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कौन सी जादू की छड़ी चली जो सरकारी स्कूल महंगे निजी स्कूल पर भारी पड़े हैं। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने आपके लिए इस खबर का दायरा बढ़ाया। अब हम दिल्ली में एक और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कृष्णा के घर पहुंचे। कृष्णा ने भी 90% नंबर 12वीं के इम्तिहान में हासिल किए हैं। जहां सरकारी स्कूलों पर हिंदी मीडियम मानकर पढ़ाने से बचने की धारणा आम लोगों के मन में घर कर चुकी है, वहां दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े कृष्णा ने अंग्रेजी में 90 नंबर हासिल किए हैं। पिछले 2 सालों में इंग्लिश को लेकर बहुत अच्छा काम किया गया है। हमारे लिए कंपटीशन भी रखवाए जाते थे। हमें मॉर्निंग असेंबली में इंग्लिश सिखाई जाती थी, जिससे कि हम आगे इंटरव्यूज वगैरह में हिचकिचाए नहीं और प्राइवेट से बेहतर कर सकें। जैसे कि आपने बोला कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा इंग्लिश का फोकस किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकारी में भी ज़्यादा इंग्लिश को फोकस किया जाता है। चूंकि अब तक देश में सरकारी स्कूलों की हालत कुछ ऐसी दिखती रही, जहां बच्चे न पढ़ पाते हैं न शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसी ही कहानी कहता एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी प्रचलित है। इसे सुनिए। जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूले माँ तहाई गावा चूल्हे माना 10 बजे जब सरजिया मैं संगमा 10 ठी मोबाइल 10 बजे जब सरजी मैं संगमा 10 ठी मोबाइल घंटा घंटा भैया ओ घंटा घंटा भई बात हुई स्कूले माँ तहाई गावा चूल्हे माना। इसीलिए तो सवाल उठता है कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे कर दिया। दिल्ली में 1024 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 554 स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र पास हुए। दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जहां टेस्ट के जरिए दाखिला होता है, वहां तो 99.7% छात्र 12वीं के इम्तिहान में सफल हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कैसे चमत्कार हुआ, इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा महकमा संभालने वाले मनीष सिसोदिया के पास पहुंची। पूछा कैसे राजधानी के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बेहतर नतीजा देने की हालत में आए। मेजर स्टेप्स हमारे थे। सबसे पहले तो मैंने देखा कि बजट बहुत कम था, तो हमने बजट बढ़ाया। ऑफ कोर्स कुछ चीजों का बजट कटा होगा उसके बाद, लेकिन हमने आते ही सरकार में बजट दोगुना किया और आज हम लगभग 1/4 बजट दिल्ली का सरकार का एजुकेशन पे खर्च करते हैं। दिल्ली एकमात्र राज्य है देश में जहां 1/4 बजट एजुकेशन पे खर्च होता है। मनीष सिसोदिया सच कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कुल बजट जहां 48,000 करोड़ था, उसमें शिक्षा के लिए 11,300 करोड़ रुपए रखे गए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने से सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकता है? क्योंकि बिहार में शिक्षा के लिए कुल बजट का 17% खर्च किया गया, लेकिन वहाँ तो बिहार बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान में 12 लाख में से 8 लाख छात्र फेल हो गए। तो क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कछुआ छाप इमेज को सुधारने के लिए कुछ और प्रयास हुए? शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बताते हैं कैसे उन्हें एबीपी न्यूज के शो राम राज्य में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद एक आइडिया आया। एबीपी न्यूज पर मैंने देखा था और मैं उस प्रोग्राम में भी था आपके, और ऐसे भी ये दुनिया में जाहिर है कि फिनलैंड में दुनिया की सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं वो लोग। मैं उसको समझने गया, मैं अपने प्रिंसिपल्स को, मैं कुछ ऑफिसर्स को भी लेके गया था अपने डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी उसको देखा। वहां से आके कुछ अच्छी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की कि एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग कैसे हो। हम सिर्फ किताबी पढ़ाई करवाते रहते हैं अपने स्कूलों और बच्चा बोर होता रहता है, तो उसको एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग में कैसे बदला जाए, ये फिनलैंड से सीखने की जरूरत है और पूरे देश को सीखने की जरूरत है। हमने दिल्ली में उसके काफी प्रयोग किए हैं पिछले 2 साल में। हम टीचर को एक 3rd ग्रेड कर्मचारी नहीं मान सकते, टीचर पायलट है एजुकेशन का, हमें टीचर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने वहां से इम्प्लीमेंट की।